तो गूगल पे क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हमने यूटिलाइज करना है, हमें क्या फायदा होने वाला है। वो है कि क्रिप्टो का एक कौंसिल बन गया है पाकिस्तान में। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस हम यहाँ से देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली अबू धाबी ग्रुप में $2 बिलियन इन्वेस्ट किया है बाइनांस के अंदर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने उसको यूटिलाइज कैसे किया यार, एआई के ऊपर पूरी फिल्म बना ली कि एजेंट्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कहाँ पे प्रॉपर्टी लो, आपके पास कितना पैसा है, यहाँ पे आपको लेनी चाहिए, इतना आपका मॉर्गेज बनेगा। और टिकटॉक शॉप के आने के बाद जो जेन जी का एक आपने देखा क्रेज उस तरफ गया और अमेजॉन के भी उसने काफी परखच्चे उड़ा दिए। तो अमेजॉन ने उसके अगेंस्ट एक अमेजॉन हॉल के नाम से वीडियो सीरीज और जेन जीज के लिए वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन जो है ना वो लॉन्च की। बहुत अच्छा मौका है उन सब के लिए कि जो कि एटलीस्ट अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं। उमर भाई खुद डेडिकेटेडली बाकायदा एक बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, डेडिकेटेडली टाइम दे रहे होते हैं। जब से ट्रंप आया ना, ट्रंप ने इस सब चीजों को किया खत्म और उसने कहा है कि अब जो बात होगी ना वो होगी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, और इसी जो जंग है ना वो सारी की सारी इस पे चल रही होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद काजी और मेरे साथ हैं उमर मुबीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। तो आज हम लोकल ई कॉमर्स जो न्यूज़ है, जो कि हमने इसका एक पूरा सेशन रखा हुआ है कि हर महीने हम आपको एक न्यूज जो भी ई कॉमर्स और एआई और टेक से इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ आ रही हैं उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो है अप्रैल 2025 की अपडेट्स, और बहुत कुछ हुआ है इन बिटवीन और हमारे पास पूरी एक लिस्ट है। आज का पॉडकास्ट और आज का ये एपिसोड, आज की गपशप सीरीज बहुत जबरदस्त होने वाली है क्योंकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ अपडेट्स हैं जो कि अवेलेबल है, जिस पे आज हम इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं। जी उमर भाई। जी बिल्कुल हैदर भाई, हमने लास्ट रमजान में की थी, उसके बाद से बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं जिनको कोशिश करेंगे आज के एक मुख्तसर से नशिस्त में, मुख्तसर से वीडियो में कवर अप कर सकें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द हॉट टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, एआई। तो जी बिल्कुल कमेंट्स में आ रहा था कि यार आजकल एआई की बहुत ज्यादा बात हो रही है, और अगर हम पिछले एपिसोड से इस एपिसोड में देखें तो एआई ने धमाका कर दिया और आने वाले मैं कहूंगा दिन भी नहीं, चंद घंटे जो है बिल्कुल एक नई चीज आ जाती है। अगर आप देखें डीप सीक लॉन्च हुआ है, इसके दरमियान में डीप सीक लॉन्च होता है तो उसके बाद एक पूरी दुनिया में धूम मच जाती है, बिकॉज ये पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर अपने आप को लॉन्च किया। फिर ग्रॉक 3 लॉन्च कर देते हैं हमारे एलन मस्क साहब। पहले वो कहते हैं कि चैट जीपीटी को एक्वायर करेंगे, देन वो ग्रॉक 3 लॉन्च कर देते हैं। ग्रॉक 3 को लॉन्च करने के बाद अगर आप देखते हैं तो चैट जीपीटी ने फिर किस तरीके से अपने आप को रिवाइव किया गिबली स्टूडियो के नाम से, और पूरे आप देखें इस वक्त हर जगह गिबली स्टूडियो आपका बराबर बिल्कुल, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर था ना कि आप अपने इमेजेस को कार्टून बनाएं, और ये काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो मोबाइल एप्लीकेशंस कुछ आ रही थी और फेसबुक ने भी एक टूल इस तरह का लॉन्च किया था। तो हर कुछ अरसे बाद अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वापस ऑडियंस को गैदर करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज होती है। मेरे ख्याल से चैट जीपीटी ने बड़ा अच्छा मूव ये किया और अपने आप को वापस अटेंशन में वो ग्रैब कर रहा है। और जो एक चीज मिसिंग होना स्टार्ट हो गई थी डीप सीक ग्रॉक 3 के बाद, ग्रॉक 3 का जो फायदा है वो ये है कि वो जितने भी ट्विटर का डाटा है वो ट्विटर के डाटा से इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, और वेब का तो निकाल ही रहा है। तो एक प्लस पॉइंट था उसको, मेरे ख्याल है चैट जीपीटी ने वापस अपने आप को वापस रिवाइव कर दिया। अच्छा, ये सब चीजें तो हो रही हैं, लेकिन इस सब चीजों में इंडस्ट्रीज में क्या बेनिफिट आ रहा है, इंडस्ट्रीज में क्या चेंजेस आ रही है, ये देखने वाली है। तो हमारे पास इंडिया से एक न्यूज है कि एआई पे उन्होंने पूरी फिल्म ही बना डाली। उमर भाई मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ी सी ग्राफ। जी बिल्कुल। एक देखें, आपका जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है वो दुनिया का बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसमें एआई क्या रोल प्ले कर रहा था। बीच में हमने कुछ छोटी छोटी सी चीजें देखी थी कि मूवी के कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ डायलॉग्स हैं, वो एआई से चैट जीटीपी से लिखवाए जा रहे हैं, या उसके जो स्टूडियो डिजाइनिंग वाली चीजें हैं, जो बैकड्रॉप डिजाइनिंग वाली चीजें, उसके में कुछ रिपोर्ट्स थी कि उसके अंदर हेल्प ली जा रही है छोटे छोटे पार्ट्स के लिए। बट एक पूरी फुल फ्लेज 3 घंटे की मूवी एआई के ऊपर बना दी, जिसका स्क्रिप्ट एआई ने लिखा, जिसके डायलॉग्स एआई के, जिसकी आवाज ईच एंड एवरीथिंग। तो अब आप अपने लैपटॉप से बैठ के एक पूरी मूवी बना सकते हो जिसको आप सिनेमा में रिलीज कर रहे हो, या जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं नेटफ्लिक्स टाइप के, वहां पे अपलोड कर रहे हो। तो ना सिर्फ लोगों ने, कंपनीज ने, बल्कि इंडस्ट्री ने एआई को अपनाना स्टार्ट कर दिया, अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और ये आई थिंक ये बहुत एक अच्छा मूव है। अच्छा हैदर भाई, इस तरह की छोटी छोटी चीजें ऑलरेडी मार्केट में चल रही हैं, लाइक एनिमेटेड कार्टून्स बना दिए, मूवीज बना दी, मिलियंस में उनके व्यूज हैं, मिलियंस के छोटे छोटे क्लिप्स बना दिए, या 30 सेकंड के क्लिप्स बना दिए। एक मूवी वाला जो अभी एक मूव लिया, इससे पहले यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत पे चीजें चल रही थी कि 30 सेकंड के, 1-1 मिनट के एनिमेटेड वीडियोस या एनिमेटेड छोटे स्क्रिप्ट्स क्लिप्स बना के वो चल रहे थे। तो ये आई थिंक मूवी वाला जो है कि बहुत, मेरे ख्याल है कि फेसलेस चैनल जो कि यूट्यूब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे थे और बहुत ज्यादा ऑलरेडी कमा रहे थे, इस टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों के बाद तो मेरे ख्याल है उनके पास प्लेंटी और ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कि अपने चैनल्स को वो ना सिर्फ वायरल कर सकते हैं बल्कि अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं जी। गूगल पे, आप सबको जैसा पता है कि पिछले रिसेंटली एक काफी धूम भी मची हुई थी। तो गूगल पे क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हमने यूटिलाइज करना है, हमें क्या फायदा होने वाला है, और भाई गूगल पे के बारे में थोड़ा सा बताइए जो पाकिस्तान। अच्छा देखें, गूगल पे जिस तरह आपका इंटरनेशनल डिफरेंट वॉलेट्स चलती हैं, ठीक है, तो गूगल का अपना एक वॉलेट होता है,
ठीक है, जिसके अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह, अपने डेबिट कार्ड उसमें ऐड कर सकते हो, और आपकी जो पेमेंट है वो गूगल वॉलेट के थ्रू होती है। सही। ठीक है, कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो मोबाइल फोन से, जिस तरह आप इजी पैसे जैज कैश करते हो, पैसे ट्रांसफर कर दिए, अपने पॉज मशीन को आप स्कैन करके या उसका QR कोड स्कैन करके वहां से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक बहुत पाकिस्तानियों के लिए जो पेमेंट गेटवे इसको कंसीडर किया जा रहा था कि इसके थ्रू पेमेंट आएगी या पेपॉल की पेमेंट आप इस पर रिसीव कर सकते हो, वो वाली चीजें नहीं है इसके अंदर, बट इसको एज अ वॉलेट आप यूज कर सकते हो। एक चीज अच्छी है कि जिस तरह NFT इनेबल कार्ड्स थे, हाँ, तो अब आप अगर कार्ड नहीं रखते हो फिजिकली अपने पास, तो मोबाइल में आपने ऐप में बस वो डाला हुआ है और कहीं भी जाके आप अपने मोबाइल को टैप करें और पेमेंट कर दें, तो ये एक फायदा जो है। जिस तरह आप अभी जो कैशलेस डीलिंग करते हो कि आप कार्ड के थ्रू करते हो, अब आपको वो कार्ड कैरी करने की जरूरत भी नहीं है, मोबाइल के थ्रू आप उसकी पेमेंट्स कर रहे हो। फिर ये कि एंड्रॉइड जो इनका अपना प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे डिफरेंट ऐप्स हैं, अगर वहाँ पे कोई पेमेंट करनी है, सब PUBG की कोई चीज खरीदनी है तो वो बड़ा आसान हो गया। उसको भी आप, वो आपका कार्ड ही डिफरेंट जगह पे विद इन गूगल के प्रेमिसेस में वो एक्सेप्ट हो रहा है, वो चीजें चल रही हैं। अब देखें, एक अच्छी बात क्या है कि पहले तो ये भी नहीं था ना जी, ठीक है, तो अब ये एक चीज गूगल ने पाकिस्तान में लॉन्च कर दी और आई थिंक इसके बाद वो बहुत सारे और रास्ते खोलेगा। गूगल पे वाली सर्विस भी शायद हमारे पास, एप्पल पे की भी उम्मीद है कि एप्पल वो पे भी आ जाएगा हमारे पास। तो एक रास्ता खुल गया, आई थिंक एक छोटी विंडो ओपन हुई है जिससे जिसको देख के शायद और मजीद जो विंडोज हैं वो पाकिस्तान के लिए ओपन हो। सही। तो अभी एप्पल के जो कस्टमर्स हैं वो तो इसका यूटिलाइज नहीं कर सक रहे, लेकिन एंड्रॉइड के जितने भी यूटिलाइज वो कर सकते हैं यूजर्स, और काफी खुशाइन बात है। डेफिनेटली 100% बेनिफिट अभी हमें इसका वो नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि इंटरनेशनल गेटवे है, गूगल है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, बैंक्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, और आप अपने वॉलेट के अंदर बाकायदा एक NFT इनेबल कार्ड रख सकते हैं। और मैंने खुद भी देखा, बड़ा अच्छा प्रोसेस है। कार्ड हम भूल गए थे, रेस्टोरेंट में जाके पेमेंट करनी थी, बड़ा इजीली जस्ट एक टैप करके हमने पे कर दिया। तो जितनी भी हमारे पास पॉज मशीन्स हैं जहां पे हम कार्ड स्वाइप कर रहे होते हैं, देखा होगा वो कार्ड टैप कर रहे होते हैं, तो वो जो टैप कर रहे होते हैं ना, वो NFC जो है इनेबल्ड होता है, तो आप वहां पे कार्ड के बजाय आप मोबाइल टैप करके भी पे कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड न्यूज। अच्छा सर, क्रिप्टो नेक्स्ट, हाँ, अदरवाइज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक आज की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो डिस्कशन है, वो है कि क्रिप्टो का एक कौंसल बन गया है पाकिस्तान में। अच्छा उमर भाई, पाकिस्तान पहले कहता है जी क्रिप्टो पे इन्वेस्ट ना करें, फिर कहता है कि क्रिप्टो में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो देख के करे, वो अपने रिस्क पे करे, और ये सब चीजें, और उसके बाद फिर एकदम से पूरा काउंसिल बना देना, फिर उसके अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट करना, बाइनांस से बाकायदा उसका फाउंडर अपने इसके अंदर जो है लेके आना, ये एकदम से शिफ्ट कैसे आया, जरा इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा देखें, क्रिप्टो जैसे आपको पता है कि जिस टाइम ये स्टार्ट हुआ था तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, कुछ लोग इसको फ्रॉड कह रहे हैं, कुछ इसको डबल शाह कह रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब से इसके रंग रूप। जब तक आपको एक चीज क्लियर नहीं होती, जब तक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको राइटफुल नॉलेज नहीं होता, तो आपके अपने ज़हन से आप उसकी डिफरेंट शक्लें निकाल रहे हो। तो जिसको जो शक्ल समझ में आई, जिसको जो चीज अच्छी लगी या बुरी लगी, उसने उसके बारे में बात करना शुरू कर दी। क्रिप्टो को दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। यूएस का जो अभी एक रिसेंट जो उन्होंने अभी एक पॉलिसी इसमें निकाली कि वो अपने क्रिप्टो के रिजर्व रखना शुरू कर रही है। ठीक है, एक गवर्नमेंट क्रिप्टो पे, अब जिस तरह गोल्ड रिजर्व होते हैं, हुकूमत सोना खरीद के अपने पास रख लेते हैं, ऑयल रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अब क्रिप्टो के ऊपर अपने रिजर्व रखना शुरू कर दिए। सही। ठीक है, अब उसको चीज को देख के वो एक मैसेज क्या है कि यार पूरी दुनिया के लिए या अदर ममालिक के लिए कि क्रिप्टो इज सच अ सीरियस थिंग। ठीक है, हमारे बहुत सारे इंसान, वो वकार का बेचारा 10 साल से क्रिप्टो के ऊपर ही वो चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें ठीक भी हैं। एक्चुअली में जो हम लोग बगैर नॉलेज के, बगैर तहकीक के, बगैर उस चीज़ को समझे कि यार क्रिप्टो एक्चुअली है क्या, एक डिजिटल पेमेंट है। ठीक है, उस डिजिटल पेमेंट्स को हम लोग यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हम अब डॉलर्स खरीद के अपने पास रखते हैं, हम बैंकों में अपना पैसा रख रहे हैं, अब वही इन्वेस्टमेंट आप क्रिप्टो में कर देते हो कि आपके ये क्रिप्टो रिजर्व है। ठीक है, आप लेट्स सपोज लाख रुपए महीने का कमाते हो, 5,000 रुपए आप मंथली अपनी सेविंग करते हो। सही। उस सेविंग को अगर आप क्रिप्टो में करना शुरू करो तो क्रिप्टो के रेट बढ़ते हैं। सही। ठीक है, वो उसके पीछे की एक पूरी साइंस होती है। ठीक है, उसको डीलिंग हो रही है, कुछ कंपनी उसको बाय करनी है, कुछ खरीदनी है, फिर वो बिटकॉइन में जा रहा है, फिर वो अदर करेंसीज के अंदर जा रहा है, उसकी ट्रेडिंग हो रही है, तो वो आपका पैसा बढ़ता भी और कम भी होता है। इट्स सेम लाइक स्टॉक एक्सचेंज। कि आप शेयर्स खरीदते हो, वो शेयर्स कम भी हो रहे हैं, ज्यादा भी हो रहे हैं, अब वो किस टाइम खरीदने और किस टाइम बेचने हैं, ये एक साइंस है। ये एक साइंस है, मेरा ख्याल है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्रिप्टो आपकी एक करेंसी की तरह है, एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है, जिसको आप डिजिटली यूटिलाइज कर सकते हो, आप उसको खरीदो, आप उसको बेचो, उसकी ट्रेडिंग करो। ठीक है, जैसा लोग डॉलर्स में खरीदते हैं कि आज 180 का है, $10 खरीद लिए, 190 का होगा, उसको $10 को बेच के $10 प्रॉफिट कमा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो ये काउंसिल बना है, इसका क्या रोल है, कौन देखें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो खुशाइन बात है वो ये है कि गवर्नमेंट अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व की है। इसके जो चेयरमैन है इस काउंसिल के, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम उसके जो CEO हैं बिलाल बिन साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, और वो काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटा रहे थे कि इस चीज़ को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक सीरियसनेस की ज़रूरत है। जैसे हम लोग एफर्ट कर रहे हैं ई-कॉमर्स के लिए, तो वो क्रिप्टो के लिए कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ हो गई है। फिर इसके अंदर जो एडवाइजरी मेंबर्स हैं,
ठीक है, वो CEO ऑफ बाइनांस, जबरदस्त, फाउंडर ऑफ बाइनांस है Binance Finance, ठीक है। चेंगपेंग ज़ाओ। हाँ ऐसा कुछ चेंगपेंग नाम है। ज़ाओ। तो वो उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट, स्टेट बैंक का जो चेयरमैन है वो एडवाइजरी कमेटी का मेंबर है, SECP का जो चेयरमैन है वो बोर्ड मेंबर है, आपका जो फेडरल लॉ सेक्रेटरी है वो उसका बोर्ड मेंबर है, आपका जो फेडरल IT सेक्रेटरी है वो उसका। तो आपने पूरी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, जिसमें बैंकिंग भी है, जिसमें IT भी है, जिसमें लॉ भी है, SECP भी है, फिर उसको हेड कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये पूरा जो काउंसिल बना है, आई थिंक ये एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। और इसमें जो हमें अच्छी चीज़, मुझे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि अब डिफरेंट बैंक्स अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे क्रिप्टो के अंदर, जिस तरह बैंक अपने रिजर्व रख रहा है, स्टेट बैंक अपने रिजर्व रख रहा है, फिर वही चीज़ आवाम तक मुनक़ता होगी कि जिस तरह बैंक आज आपको कह रहा है आप सेविंग अकाउंट बना लो, तो बैंक आपको कहेगा क्रिप्टो अकाउंट बना लो, ठीक है, आप अपनी सेविंग क्रिप्टो में करो, ठीक है। और वकार ज़का की मैंने कुछ वीडियो देखी थी, वो बोलता था मैं एक दिन में 1-1 अरब डॉलर भी गवर्नमेंट को कमा के दे सकता हूँ, कि अगर गवर्नमेंट ठीक तरीके से इसमें इन्वेस्ट करे और टाइमली चीज़ों को मूव करे। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा कि इस काउंसिल को और फर्दर एक्सपेंड करना चाहिए, और इस तरह के लोग जो कि वाकई अगर कोई काम कर सकते हैं और जो कर रहे हैं ऑलरेडी और अच्छे प्रॉफिट बना चुके हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं। अभी वकार ज़का का तो हम एक नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइट है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग को पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर उनकी हज़ारों वीडियोज़ हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान से बैठ के क्रिप्टो में डीलिंग भी कर रहे हैं। तो आई थिंक उन हीरों को तलाश करके और एक और बाकी अगर पाकिस्तान के लिए अगर इसमें कोई बेहतरी होती है तो व्हाई नॉट जी, व्हाई नॉट। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस हम यहाँ से देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली अबू धाबी ग्रुप में $2 बिलियन इन्वेस्ट किया है बाइनांस के अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि यार ये पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत तेजी के साथ ग्रो करी है। पाकिस्तान दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन वाकई इसकी इंपॉर्टेंस थी। ये जो पहले भी बैन किया जा रहा था, हम लोग तब भी यही कह रहे थे, और बहुत सारे जो आवाज उठाने वाले लोग थे वो यही कह रहे थे कि यार इसके ऊपर काम करना चाहिए। और नो डाउट अगर पाकिस्तान इस पर काम कर लेता है तो वो जो डॉलर का एक इन्फ्लक्स है, वो जो डॉलर की एक क्रंच है, वो जो डॉलर की एक डिपेंडेंसी है, वो खत्म हो सकती है। और खैर आने वाला टाइम जो है इसके ऊपर हमें बताएगा कि हम कितना उसको वो कर सकते हैं। अच्छा हैदर भाई, हम बात कर रहे थे AI ने इंडस्ट्रीज को बदलना स्टार्ट किया, तो एक हमने मीडिया इंडस्ट्री की बात की, तो अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री नो डाउट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सुना है उसके ऊपर भी AI ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, तो वो क्या? देखिए, हमने पिछली वीडियोस में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि AI हम लोगों को किसी भी चीज़ से नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकती है। हम लोग उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने उसको यूटिलाइज कैसे किया यार, AI के ऊपर पूरी फिल्म बना ली, ठीक है। ये AI से आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, गाने बना रहे हो, शायरी बना रहे हो, ठीक है। ये तो उसके कंटेंट वाली चीज़ है। फिर AI आगे बढ़ के क्या दे रहा है, वो रियल स्टेट के एजेंट्स आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं, सही, ठीक है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को डिफरेंट जगह पे बेच रहे हैं या उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में लेके आए तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि जो रियल स्टेट के एजेंट्स आपकी डील्स को क्लोज कर रहे हैं, सही, ठीक है। तो ऐसी एग्जांपल्स हमने देखी USA के अंदर कि एजेंट्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कहाँ पे प्रॉपर्टी लो, आपके पास कितना पैसा है, यहाँ पे आपको लेनी चाहिए, इतना आपका मॉर्गेज बनेगा और उसमें आपको ये फायदा होगा, तो वो डील्स को क्लोज कर रहे हैं के थ्रू। जबरदस्त। तो ये भी आपकी ये बेसिकली यूजेज है। अब AI से फायदा कौन उठाएगा, जो इन चीजों को इस्तेमाल कर रहा है। AI के लिए नुकसानदेह कौन है, जो समझता है यार AI आके उसने मेरी जिंदगी जीरन कर दी, मेरा रोजगार खा लिया, जो उसको यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो उसको यूज कर रहा है वो उससे फायदा उठा रहे हैं, जो उसको यूज नहीं कर रहा, जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा, वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है कि यार मैं AI के थ्रू अपनी चीज़ों को आसान बना सकता हूँ या अपने काम के ऊपर एफर्ट AI से करवा सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक AI एजेंट ने एक क्वार्टर के अंदर अराउंड को $8 मिलियन की प्रॉपर्टी जो है वो सेल की, उसके पूरा एनालिसिस करना, उससे की इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिर उससे कस्टमर्स तक जाना, कस्टमर्स तक बात पहुंचाना, उस डील को लॉक करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस AI ने किया था। अब आप इमेजिन करें कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज जो है ना चेंज हो रही है और AI कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। $8 मिलियन खाला जी का घर नहीं, एक बड़ी अच्छी खासी अमाउंट है, और वो जनरेट किया है उसने, बहुत जबरदस्त है सर। अच्छा, टिकटॉक शॉप के आने के बाद जो जेन जी का एक आपने देखा क्रेज उस तरफ गया, और अमेजॉन के भी उसने काफी परखच्चे उड़ा दिए। तो अमेजॉन ने उसके अगेंस्ट एक अमेजॉन हॉल के नाम से वीडियो सीरीज और जेन जीज के लिए वो प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जो है ना वो लॉन्च की। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या अब वो जो है अमेजॉन हॉल किस तरीके से जा रहा है, और क्या आगे आने वाले टाइम पे अमेजॉन कुछ इस तरह की चीज सोच रहा है कि वो जेन जी को फर्दर अट्रैक्ट कर सके इस छोटी वर्टिकल वीडियोस की प्लेटफॉर्म्स की। देखिए जिस तरह टिकटॉक ने आपके कंटेंट प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया, बिल्कुल, ठीक है, लोगों के कंटेंट देखने के बिहेवियर को चेंज कर दिया, कि आपके स्टोरीज और रील्स को किस तरीके से इंस्टाग्राम ने रातों रात चेंज किया, फेसबुक ने चेंज किया, यूट्यूब ने शॉर्ट्स डाल दिए, वो सारी टिकटॉक की वजह से थी, ठीक है। फिर आपके पास एक न्यू ऑडियंस एड ऑन हो रही है जेनजी की, जो कि बहुत तेजी के साथ पेनिट्रेट कर रही है और इंटरनेट, और वो हम जैसे पुराने बाबों को अब निकालते जा रहे हैं और वो सारी की सारी जगह को फिल करते जा रहे हैं, ठीक है। अब हर प्लेटफॉर्म, हर मीडियम, हर मीडिया
हर एडवर्टाइजर उन जेन जी ऑडियंस को माइंड में रख के अपने कंटेंट को क्रिएट कर रहा है। सही। ठीक है, प्लेटफॉर्म क्या होगा, फॉर्मेट क्या होगा, साइज क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी और उसके अंदर चीजें दिख क्या रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उस जेन जी ऑडियंस को दिमाग में रख के अब आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग वाले काम हो रहे हैं। ठीक है, अब Amazon ने क्या किया कि देख रहे हैं यार टिकटॉक शॉप के ऊपर एक मैसिव रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को मैं अपने पास कैसे क्रिएट करूं, उस ऑडियंस को मैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे लेके आऊं। तो ये सारी की सारी जो पीछे बैकएंड के ऊपर वर्किंग है उसका रीजन सिर्फ यही है कि ऑडियंस टिकटॉक शॉप के बजाय Amazon के ऊपर आए, वो वहीं पे प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन भी देख रहा है, AI वीडियोस के थ्रू उसको प्रोडक्ट एनहांस होकर नजर आ रही है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। सही। ठीक है, तो वो शॉपिंग भी वहीं पे कर रहा है, वो उस कंटेंट को भी वहीं पे देख रहा है और उस कंटेंट की जो उसकी बाइंग बिहेवियर्स है वो भी वहीं पे क्रिएट हो रहे हैं। सही सही सही। ये आई थिंक Amazon की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव था। इस तरह की चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तकरीबन 2 साल पहले Amazon से। बिल्कुल सही। ठीक है, बट वही थोड़ा सा लेट आए, बट ठीक है। और इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम में इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं और हर प्लेटफॉर्म ही इसकी तरफ जा रहा है और ये जो ट्रू सोशल कॉमर्स है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। अच्छा, जहाँ बात हो रही है AI की डिफरेंट मॉडल्स की, एलन मस्क भी आ गया उसकी तरफ, गूगल बहुत तेज़ी के साथ इस वक्त काम कर रहा है कि अपना AI किसी तरीके से रिवाइव कर सके, लोगों के इंटरेस्ट वापस गूगल पे लेके आ सके। पहले एक वक्त होता था आप सर्च करते थे सब गूगल पे, अब आप गूगल पे नहीं ChatGPT पे और अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सर्च करें। तो गूगल ने भी अपना एक जेमिनी फ्लैश लाइट वेट एक AI मॉडल लॉन्च किया है, बट अगेन कितना कारआमद है, कितना वो है, वो अभी कबल वक्त है, बेचारा काफी टाइम से लगा हुआ मेहनत कर रहा है। अभी जो रिसेंट उन्होंने जो उसमें अपडेट किया उसको लाइट वेट को, कि उसके अंदर उसकी स्पीड तेज कर दी, उसको थोड़ा सा लाइट वेट कर दिया, कॉस्ट इफेक्टिव कर दिया और वो आपके इंटरनेट को कम कंज्यूम कर रहा है और प्रोसेसिंग टाइम उसका जल्दी है। ठीक है, उसमें वॉइस और ट्रांसलेशन और इस टाइप की चीज़ें भी उसमें डाल दी हैं। बट आई थिंक सो कि जो ओपन AI ने ऑडियंस को बिल्ड कर दिया और लास्ट जो उनका ये गेमली वाला जो मूव था, तो ये उसने इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है, ऑडियंस को एंगेज करने। गूगल जो है आगे आने वाले टाइम में भी काफी हॉट थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं गूगल इस टाइम, क्योंकि आपने जिस तरह बात की कि लोग अब सर्च भी ChatGPT के ऊपर जाके कर रहे हैं ऐसे। तो जो गूगल का अपना जो मेन कोर है, ब्रेड एंड बटर जो सर्च इंजन है, वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। एक अच्छा काम किया उन्होंने कि अब आपको सर्च करें तो एटलीस्ट वो सर्च से पहले रिजल्ट में ही वो आपको AI से कुछ रिजल्ट जनरेट करके दे देता ताकि आपको ChatGPT की तरफ ना जाना पड़े। बट देखिए वो ऑडियंस वो शिफ्ट हो रही है ना बहुत ज्यादा। ठीक है, कि पहले आप गूगल के ऊपर जाके सर्च करते थे, अब वो ChatGPT के ऊपर जाके आप ओपन सोल्यूशन में, अब वो ये सर्च नहीं कर रहे हो, वो जाके भाई हमें बता दो बस। देखिए उसमें मेरे लिए, आपके लिए, यूजर्स के लिए आसानी क्या है कि मैं किसी एक चीज़ को सर्च करूँ, किसी टॉपिक के बारे में सर्च करूँ, नीचे मुझे 10,000 ब्लॉग्स निकल आए, उस 10,000 ब्लॉग्स में से मेरा आंसर कहाँ पे है और क्या वो आंसर सही भी है, रिकमेंडेड है, वो आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इवन आपका जो ChatGPT है या ओपन AI के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या AI के मॉडल्स हैं, आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट है कि यार ये बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करके कंबाइन करके मुझे आंसर दे रहा है। ऐसे ही। ठीक है, तो वो पिन पॉइंट बातचीत हो रही है, टू द टॉपिक बातचीत हो रही है, मुझे क्या चाहिए आपसे और मुझे आप क्या कंटेंट दे रहे हो। गूगल आपको एक लिस्ट ऑफ कंटेंट दे रहा है कि जाओ ढूंढ लो, ये बोरा मैंने खोल के आपके सामने रख दी है, अपने सवाल का जवाब इसमें से ढूंढ लो। ठीक है, बट आपको जो AI मॉडल्स हैं वो उस बोरे में से जवाब ढूंढ के दे रहे हैं। ठीक है, अब सॉरी आगे चलते हैं। गिबली आर्ट यार 2 हफ्ते के अंदर 500 मिलियन व्यूज अगर किसी पोस्टों ने ग्रैब किए हैं तो वो गिबली आर्ट के थ्रू है। हर बंदा पागलों की तरह गिबली आर्ट बना रहा था। ChatGPT पे तो पेड मॉडल पे ही अवेलेबल था, लेकिन ग्रॉक 3 में अगर आप जाके अपनी इमेज अपलोड करते हैं, उसे कहते हैं गिबली आर्ट में बना दो, तो वो एक कार्टूनिक जो जापानीज मॉडल था उस पर लोगों ने धड़ाधड़, क्या सोशल मीडिया, क्या कोई सेलिब्रिटी, क्या कोई जेन जीज ने तो धमाका कर दिया ना। मतलब अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया या ये बांग्लादेश हमारा ये रीजन, तो यहाँ पे वो चीज़ हिट हुई थी ईद के दिनों में। हाँ, ऐसे रिसेंटली बिल्कुल। ठीक है, ईद से कुछ दिन पहले और ईद के कुछ दिन बाद का ये टाइम फ्रेम था छुट्टियों का। 2 हफ्ते बिल्कुल। ठीक है, ये छुट्टियों का टाइम था। इवन रमजान में भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आधे से ज़्यादा लोग जो थे उस टाइम वो वाकई में वेले थे और वो उनके हाथ एक चीज़ आ गई खेलने की, तो वो उसके साथ खेल रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक ईद की जो पोस्टें थी वो इस दफ़ा तो सारी मुझे गिबली आर्ट में नजर आई हैं। बिल्कुल, जो विश के कार्ड थे वो भी सारे इसी तरह से बने हुए थे, तो अच्छा एक मूव था। और आई थिंक जो उसको सबसे ज़्यादा बूस्ट किया रहा वो उस टाइम ने किया, बिल्कुल। लेकिन आप ये देखेंगे यार 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, ठीक है, तो वो ईद के टाइम में, रमजान के टाइम में वो उनके पास थोड़ा फ्री टाइम था, ठीक है, तो वो वहाँ से उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू किया। और जो इसके जो स्टेट्स थे कि वो सबसे ज़्यादा ये हमारे एशिया रीजन वाली साइड पे उसकी कंजप्शन हुई, ठीक है, उसके बाद यूरोप और फिर वो अमेरिकन साइड के ऊपर था। तो हम लोगों ने उसको हिट कर दिया, बिल्कुल। हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, हम जो लोग थे, वेले लोग थे, हम लोगों ने उसको सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंडिंग के ऊपर ले गए और वो फिर पूरी दुनिया के इंडियन मूवीज के पुराने आर्ट और वो सारा, खैर बड़ा जबरदस्त। आई थिंक जो टाइम उसमें था ना वो बहुत मैटर करता है, किस टाइम उन्होंने, आई थिंक ये डेलिबरेटली सोची समझी स्कीम थी कि यार ये टाइम है
वेला, इसमें इसको लॉन्च करें तो हमें इससे फायदा हो सकता और चैट जीपीटी जो एक बिल्कुल आफ्टर लॉन्च ऑफ डीप सी ग्रॉक 3 और वो एक जो लॉस की तरफ जा रहा था, एक वो अटेंशन बिल्कुल ग्रैब नहीं कर पा रहा था, मेरे ख्याल है वो वापस आया। ना सिर्फ ये बल्कि एक आध और ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वो आजकल, वो टॉय का कैरेक्टर बना के तो वो पैक बना के वो लोग सर्च कर रहे हैं, तो एक अजीब ही जो है ना वो चल रही है। लेकिन चैट जीपीटी ने वापस अपने आप को इससे ग्रो किया है और वापस इमेजेस में स्पेशली जो एक पहले जरूरत पड़ती थी डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स की, वो उसने चैट जीपीटी ने खत्म कर दिया। है। से निकल के वापस आते हैं थोड़ा गेमिंग इंडस्ट्री में, ई गेमिंग इंडस्ट्री। और अगेन जी अरसलान ऐश पाकिस्तान का नाम उन्होंने जो है ना ऊंचा किया है माशाल्लाह से। टेकन वर्ल्ड टूर हुआ है फाइनल्स 2025 में सियोल के अंदर साउथ कोरिया में। वहाँ पे साउथ कोरियंस को, मतलब आप अंदाजा करेंगे कोरियंस ने वो गेम बनाई है टेकन, और कोरिया के अंदर जाके कोरियंस को हराना ये कोई और एक दफा भी नहीं, बार बार हराना, मल्टीपल टाइम्स। जो अरसलान है वो इस वर्ल्ड जो चैंपियनशिप होती है टेकन की, उसको बार बार विन कर रहे हैं। इज आई थिंक सुपर टैलेंटेड गाय। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा वो मैचेस देखे हैं, वो आखिरी मैचेस में ग्रुप में जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, हाफिज तनवीर है, एक और जॉन के नाम से है, वो जब भी जिस तरह कसम से वो वाकई उन्होंने खेला है, मजा आ गया। और एक उम्मीद जागती है मेरे ख्याल है पाकिस्तान के अंदर भी कि यार नई जो गेमिंग वाली इंडस्ट्री है, ई गेमिंग वाली इंडस्ट्री है, ये भी एक बूम कर सकती है। और अरसलान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और आगे आने वाले के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। और अरसलान को एक छोटी सी वार्निंग देते हैं कि हमने भी टेकन खेलना शुरू कर दिया है तो हम भी आपके साथ कंपटीशन में बहुत जल्द मिलेंगे। अच्छा जी, लास्ट जो न्यूज़ है, सेकंड लास्ट वो है शॉपिफाई का जो $1 का पैकेज था। हालांकि थोड़ी सी पुरानी न्यूज़ होगी बट स्टिल अभी तक वैलिड है। जो शॉपिफाई का 3 महीने का $1 का पैकेज था, जो कि शॉपिफाई ने पहले उसको खत्म कर दिया था बिल्कुल ही, उसके बाद फिर 1 महीने के लिए $1 कर दिया था, तो अब वापस 3 महीने के लिए $1 का पैकेज एक्टिवेट हो चुका है। मगर आप शॉपिफाई के ऊपर जाके साइन अप करते हैं shopify.com के ऊपर, तो आपको ऊपर बैनर नजर आ रहा होता है कि $1 पे आप 3 महीने तक यूज कर सकते हो। तो मतलब आपने 3 महीने में $3 देने हैं टोटल शॉपिफाई को, और 3 महीने तक आप उसको $1 देके यूज कर सकते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है उनके लिए जो कि अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपने वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। जस्ट $1 पे करना, आपने 3 महीने के लिए आपको वेबसाइट विद सर्वर फ्री मिल जाती है और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस, अपना प्राइवेट लेवल या वाइट लेवल स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने वापस उस पर $25 पर मंथ के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे चौथे महीने से। और आई थिंक अगर आप अपना शॉपिफाई बनाते हो तो आप एक प्लान बना के सारी चीज़ों को अलाइन करके फिर इस पे जाते हो और 3 महीने तक आप $25 पर मंथ पे करने के काबिल हो जाते हो। और अगर आप नहीं हो सकते तो उमर भाई बैठे हमारे पास आ जाए। हम लोग न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि लाहौर में होगा। फिजिकल बैच है, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑनली फिजिकल। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको इसकी मेजरली बता दूं कि इट्स 1-to-1 सेशन, ठीक है। हम लोग आपको इधर लाहौर में मॉडल टाउन में एक जगह देंगे, वो आपके लिए कोवर्किंग प्लेस भी है, आपके लिए इंक्यूबेशन भी है, और वो फुल टाइम है, ठीक है। ये जो 30 डेज का कोर्स है, 1 महीने का कोर्स, तो आप इस पूरे 1 महीने के लिए बुक को हमारे साथ सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक, ठीक है। 5 दिन फुल टाइम, जिस तरह आप ऑफिस में जा रहे हो उसी तरह फुल टाइम आप यहाँ पे हमारे पास आ रहे हो, ठीक है। और जो लाहौर से बाहर के हैं तो उनके लिए यहाँ पे हॉस्टल्स की भी सहूलियात मौजूद हैं, करीब हम आप लोगों को उनके साथ कनेक्ट करवा देंगे, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। अब इसमें होगा क्या कि इसमें जिस तरह मैं हूँ, हैदर भाई हैं, फ़हीम भाई हैं, जितने हमारे मेंटोर्स हैं, जितने हमारे टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ की ट्रेनिंग है, आपको बताया जा रहा है, आप उसको देख रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद फिर हमारे साथ मशवरे कर रहे हो, ठीक है। तो हम 24 घंटे वहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए, आप 24 घंटे अवेलेबल हो। तो आई डोंट थिंक सो कि अब जितने भी लोग हमारे पास उसमें आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट भी जो हमने इसी तरीके के 2 सेशंस किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस थी उसमें। जो लोग आए उन्होंने सीखा, वो क्लाइंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। 2-4 बच्चों ने अपनी मार्केटिंग एजेंसी बना ली है, ठीक है। मैंने भी उनको 1-2 क्लाइंट रेफर किए थे बाद में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हर किसी ने अपने स्टोर्स बनाए, तो वो एक पूरे एक्सपीरियंस उन्होंने अपने हाथ से किया। अदरवाइज स्टोर बनाने से लेके ग्राफिक्स से, प्रोडक्ट से, शूट हम उनको वहाँ पे करके दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर जहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है हमारे अपने क्लाइंट्स के लिए, हम उनको अपनी टीम में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि हम खुद नहीं कर रहे तो हम उनको आउटसोर्स कर देते हैं, उनको डायरेक्ट क्लाइंट के साथ करवा देते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस खुलती हैं जब आप मिलके बैठते हो। तो मिलके बैठने के लिए हम आप लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। 26 अप्रैल से हमारे इंशाल्लाह ये सेशन स्टार्ट होगा, और अभी हमारे पास उसमें जो हमने लिमिटेड सी सीट्स रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास वहाँ पे हमने रश नहीं लगाना, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने लोग भी आएँ, एक बच्चे को, एक बंदे को अटेंशन दी जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसके मसलों हल किया जाए। तो लिमिटेड सीट्स हैं और अभी हमारे पास बहुत थोड़ी सी स्पेस बची है उसके लिए। तो जो अप्लाई करना चाहता है वो deployschool.org के ऊपर जाए और वहाँ पे सारी डिटेल्स और चीज़ें मेंशन है, और अप्लाई करो और
आ जाओ हमारे पास। अच्छा, ये देखें, ये बहुत अच्छा मौका है उन सब के लिए कि जो कि एटलीस्ट अपना अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम कोई बिजनेस करना चाहते हैं। अक्सर हमारे पास लोग ये पूछते रहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं, वही यही टाइम है करने का, यही वो चीज़ है करने की। तो बहुत अच्छा ट्रेमेंडस रिजल्ट है। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट गुजरे हैं उनके लिए भी उमर भाई खुद डेडिकेटेडली बाकायदा एक एक बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, डेडिकेटेडली टाइम दे रहे होते हैं। फ़हीम रज़ा बहुत अच्छे तरीके से इसको वो कर रहा होता है। और आपको सब बताया कि शॉपिफाई का इस वक्त सुनहरा मौका है। 3 महीने तो आपने सिर्फ $1 यार 300 रुपये देने हैं और आपके पास 3 महीने के लिए वेबसाइट है। उस 3 महीने में यू कैन डू वंडर्स, केस स्टडीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स। उमर भाई 6 से 7 ब्रांड इस वक्त चला रहे हैं यार ऑनलाइन का। तो वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन रखने हैं, क्या आपने पीएनएल कैसे बनानी है, पूरी डिटेल में एक एक चीज़ बता रहे होते हैं। लोग ना यहीं पे मार खा जाते हैं, कॉस्टिंग नहीं सही करने आती उनको। आप काम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन आप कहते हैं एंड मेरे बचत नहीं हो रही। भाई ये सारी पूरी एक प्लानिंग होती है, उसको सीखने के लिए मेरे ख्याल है ये सुनहरी मौका है। फौरी तौर पे जाएं deployerschool.org के ऊपर, फॉर्म फिल करें, रजिस्टर करें, सीट्स लिमिटेड है, सीखें इसको और अपना पीएल या वाइट लेवल स्टार्ट करें। अच्छा जी, लास्ट जो न्यूज़ है हैदर भाई, मुझे आपकी इसमें थोड़ी सी चाहिए होगी आपकी राय। जो अभी टैरिफ वॉर स्टार्ट की है ट्रंप ने यूएस से, क्या पॉजिटिव है अमेरिका के लिए, क्या पॉजिटिव है पूरी दुनिया के लिए, और क्या नेगेटिव है यूएस के लिए और दुनिया के लिए, और खास तौर पे हम पाकिस्तानी के लिए? अच्छा उमर भाई देखें, जो पहले गेम चल रही थी ना वो सारी चल रही थी डिफरेंट अपने ना, जो डेटरेंस है, जो कि एक फौजी ताकत है, जो कि अपना एक इन्फ्लुएंस है, एक स्ट्रेंथ और मसल पावर दिखाने की जो है ना चल रही थी। जब से ट्रंप आया ना, ट्रंप ने इस सब चीज़ों को किया ख़त्म और उसने कहा है कि अब जो बात होगी ना वो होगी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, और इसी जो जंग है ना वो सारी की सारी इस पर चल रही होगी। देखिए अगर आप पिछले रिसेंटली 3 साल देखते ना, तो जितनी तेज़ी के साथ इंडिया और चाइना ने तरक्की की है ना, और किसी ने भी नहीं की, और वो सारी की सारी उन्हीं ट्रेड बेनिफिट्स की वजह से की हैं जो कि यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर वो लोग जो है ना हासिल कर पा रहे थे। चाइना ने तो आप अगर देखें तो बिल्कुल गेम चेंज कर दी हुई है। 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी से वो 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ गए हैं। यूके जो है वो किसी टाइम पे टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आ रहा था दुनिया की इकोनॉमी में, अब इंडिया टॉप 5 के अंदर जो है ना आ गया। तो ये जो चीज़ थी ना, इसको कर्ब करना, इसको स्टॉप करना, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ट्रंप ने आते साथ ही सबसे पहले उन सब कंट्रीज एक ना हवा फैलाई है ताकि सारे के सारे जो लोग हैं, सारे इंडस्ट्री, सारी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। आपने देखा है कि उसने आके पॉलिसीज लगाई हैं, लेकिन जिस वक्त इतलाक उसका होना था उससे एक दिन पहले रात के 12 बजे उसने सबको पॉज कर दिया। तो ये सारा का सारा जो ड्रामा था ना, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया को हिलाने के लिए था, पूरी दुनिया को अपनी बात मनवाने के लिए था। तो उसने ये दिखाना था कि यार देखो मैं हूं बड़ा भाई और मैं जो कहूंगा वो होगा। इस सब में तमाम मुल्कों की स्टॉक एक्सचेंज आप देखते हैं कि तेजी के साथ गिरी। इवन अगर आप बात करें यूएसए की मार्केट की, तो वो भी $2 ट्रिलियन से स्टॉक एक्सचेंज उसकी जो है ना गिर चुकी है। जो टैरिफ्स लगाए ना उसने 2 चीजें जो है ना इसमें वाजे कर दी। एक कि भाई वो तमाम कंट्रीज जो कि यूएसए की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा रही है ना, मैं उस पर उल्टा जो है ना टैरिफ लगाना लगा। तो उस पर सबसे ज्यादा टैरिफ जो उसने लगाया उसने चाइना पे लगाया, देन डिफरेंट अदर कंट्रीज के अंदर लगाया। लेकिन उसमें जो एशियन कंट्रीज, इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उनके ऊपर जो टैरिफ्स है ना आप वो देखें तो वो ऑलरेडी बहुत कम है। एक तो यहाँ पे मुझे ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान को ऑलरेडी जो टैरिफ्स हैं उसको कम कर देना चाहिए। भाई आप कितनी चीजें उनसे जो है इंपोर्ट करें। पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट इस वक्त कर रहा है ना वो यूएसए के अंदर कर रहा है, तो इस पर डेफिनेटली इंपैक्ट तो बहुत ज्यादा उसको पड़ेगा। लेकिन जब हम कंपेरिजन करते हैं ना तो बांग्लादेश, इंडिया, इसके मुकाबले में हमारे पास टैरिफ की अभी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है कि इंडस्ट्री यहां पे शिफ्ट हो सकती है। ये सब जो गेम हुई है ना उमर भाई, ये गेम अब इस तरह से है कि इंडस्ट्रियां कहां लगेंगी और माल कहां से आएगा। तो चाइना का जो डायरेक्ट एक इन्फ्लुएंस आ रहा था, लोग चाइना में जाके अमेरिकन फैक्ट्रीज लगा रहे थे, वो अब खत्म होने वाला है। कुछ फैक्ट्रीज हैं जो कि वापस आएंगी अमेरिका के अंदर। अब आप ये कहेंगे कि यार अमेरिका में फैक्ट्रीज कैसे आएंगी, वहां पर तो लेबर ही बहुत महंगी है। तो ट्रंप ने क्या किया, एक तरफ तमाम जो ग्रीन कार्ड और ये वो लोग जो फंसे हुए थे इलीगल इमिग्रेंट्स, उन सबको निकाला है। अब उनको वापस बुलाएगा विद डॉक्यूमेंटेशन। जब डॉक्यूमेंटेशन करेगा तो जिस तरह यूएई के अंदर वर्क वीजा है वो पैसे भी लेगा उनसे, वो टैरिफ से भी अपना अमाउंट को भरेगा और वो फैक्ट्रीज भी लगाएगा। तो एक तरफ उसने एम्प्लॉयमेंट की, दूसरी तरफ अब लोग ये कहेंगे कि यार चीजें महंगी हो जाएंगी, डेफिनेटली महंगी होंगी उमर भाई। लेकिन जो $2 मिलियन की जो उसके पास टैरिफ्स आ रहे हैं वो इसी को देगा अपनी आवाम को। वो टैक्सेस कम करेगा, वो लोगों की सैलरियां बढ़ाएगा, तो इन दी एंड लोगों को वो फील ही नहीं होगा। तो एक ही झटके में उसने पूरी की पूरी ना सिर्फ इंडस्ट्री हिला के रख दी बल्कि करके दिखा दी। और इस टाइम सबकी नींदें हराम हुई हुई हैं, सबकी जो है ना परेशानी। पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों पे टैरिफ की जो अमाउंट है वो बहुत कम है। और इन रीजन अगर देखे जाए तो उसमें भी हम लोग कम फॉलो, क्योंकि हमारा जो वो रेशियो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो एक लिमिटेड रेशियो है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूएस में जा नहीं रही, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूएस से आ नहीं रही, हमें को इतनी ज़्यादा
टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है ना वो अमेरिका को होता है। जो हमारी एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो सबसे ज्यादा हो रही है ना, तो वो सारी की सारी अमेरिका को ही हो रही है। तो अमेरिका हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ दिस एक्सपोर्ट सिस्टम। लेकिन हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हम उसको अभी भी ठीक कर सकते हैं और हम इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। नुकसान जितना इससे होना था ना, उससे ज्यादा फायदा हमें मेरे ख्याल है इसमें हो सकता है। और आई थिंक जो ये सारी मूव है ना, ये यूएस को इटसेल्फ एक स्ट्रांग करने के लिए बिल्कुल एक मूव है। जिस तरह पाकिस्तान ने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया था, ऐसे ही। क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो वो रेशो डिसबैलेंस है। बिल्कुल ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लगा दिया, फिर गवर्नमेंट ने दूसरे पाबंदी लगाई हुई है जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा एहतजाज करते हैं और हम लोगों को बहुत ज्यादा मसला होता है कि डॉलर पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा। इवन हम फेसबुक या गूगल के ऊपर ट्रेंडिंग कर रहे हैं तो हमारे कार्ड के ऊपर लिमिटेशंस है। बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में इतना पैसा बाहर से आ रहा है, इतना पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए इस तरह के गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। और जैसे हम 2 साल पहले ये भाई ये डॉलर ना जाने वाला पाकिस्तान बाहर वो रूल अप्लाई हुआ था, उसके बाद से देखें कि यहाँ पे जो हालात हैं मुल्क के वो थोड़े से बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि आपकी महंगाई 1965 में जितनी शरह के ऊपर थी उतनी आ चुकी है अब। ठीक है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आपके जो रुपये की कदर है वो बढ़ रही है, उसकी निस्बत आप फिर पेट्रोल की कीमत में कमी देख रहे हो, आप बिजली की कीमतों में कमी देख रहे हो। तो ये आई थिंक जो प्लस पॉइंट्स हैं, तो ये ऑब्वियसली अमेरिका भी इन चीज़ों को देख रहा है, स्टडी कर रहा है कि मुझे किन चीज़ों से नुकसान हो रहा है, कि जो गैर कानूनी तौर पे कितनी आबादी है जो कि डिफरेंट जगह से काफ़ी दुनिया से उठ के वहाँ पे पहुंची हुई है, उनको बाहर करूँ और उनको लीगली फिर वापस अंदर बुलाऊँ। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, फिर इंडस्ट्री अमेरिका की सारी चाइना में और इंडिया में जा रही है, वो लोग स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, वो लोग अमेरिकन की हेल्प से सुपर पावर बन रहे हैं। ठीक है, कि चाइना की आपकी दुनिया की दूसरी पावरफुल इकोनॉमी बन गई, इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया। ऐसे ही। ठीक है, तो वो पावर गेम भी कि यार मैं बड़ा भाई, जैसे आपने कहा कि मेरे कहते मैं बड़ा भाई हूँ, तो बड़े भाई को अपना पावर लूज करते हुए भी डर था, तो उसने ये इनिशिएटिव लिया और आई थिंक ये इनिशिएटिव अमेरिका के लिए बेस्ट है इस टाइम। ठीक है, बाकी दुनिया के लिए थोड़े से नुकसानदेह हैं, जिस तरह जो उसका बड़े भाई का जो सबसे करीबी दोस्त है कनाडा, उसके ऊपर 49 से 50% टैरिफ लगा दिया जी। इसराइल पे लगा दिया जी उन्होंने, मतलब 17% इसराइल पे लगा दिया है, 124% इस वक्त। अच्छा खैर अभी किसी पे भी नहीं लगाया, उसने होल्ड कर दिया 90 डेज के लिए, लेकिन चाइना पे 124% लगा दिया, चाइना ने 84% से रिटर्न लगा दिया। तो अब ये जो जंग है ना, ये 2 बड़े भाइयों की है और इसमें देखते हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखें जब 2 कंपटीशन आपस में लड़ते हैं ना, तो अवाम का फायदा हो जाता है। तो इस वक्त अवाम मुल्क है और उस मुल्क में मेरे ख्याल है पाकिस्तान जैसा मुल्क भी है। जो चाइना का इसके ऊपर थोड़ा सा वो फीडबैक आया था ना डिफरेंट वीडियोस में या इकोनॉमिस्ट की वो देख रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के पास को आयरलैंड है, पेंगुइन आइलैंड, जिसपे कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ पेंगुइन्स ही रहती है वहाँ पे। उसके ऊपर 10% डायरेक्ट लगा दिया। अब वो चाइनीज आते हैं कि हम जी इस जगह पे अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे और यहाँ से हम यूएसए बेचेंगे। सिंगापुर के ऊपर 10% या 12% है। ठीक है, तो अब ट्रेडिंग चाइना की ट्रेडर्स सिंगापुर से ट्रेड कर रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, तो रास्ते तो है, अब जियोग्राफी चेंज होगी जी, अब जियोग्राफी चेंज, पीछे वही है, बस वो कंपनियां इधर से उधर जाएंगी। देखिए जो सिर्फ सिंपल जो हैदर भाई ने बंद हो गया, पॉज कर मैं यही से बोलूँ। हाँ जी, जिस तरह हैदर भाई ने एक बात में ही सारी बात खत्म कर दी थी कि वो बड़ा भाई है और उसको अपनी पावर दिखानी है, उसने एक स्टेटमेंट दी और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यार पावरफुल कौन है और पूरी दुनिया के इंतजामात को इस टाइम किसने कंट्रोल किया हुआ है, इकोनॉमी किसके पास है और कौन वो भाई अपनी मर्जी से पूरे मुल्कों को या उनकी स्टॉक्स को या उनके इकोनॉमिस्ट को किस तरीके से हिला सकता है। तो वो आई थिंक जो ये पावर शो था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल ऐसे। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आप लोगों के कुछ सवालात जो है वो भी लें, बहुत सारे सवालात हैं और लोगों ने कहा भी था कि हमारे सवाल को लें, कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह सवाल लें। इस एपिसोड से इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।